नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है माँ और बेटी। शहर के एक छोटे से घर में रहने वाली सोनी और उसकी बेटी सन्नू एक दूसरे के लिए ही जी रहे थे। सोनी ने अपने पति को बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से सड़क दुर्घटना में खो दिया था। तब सन्नू सिर्फ 4 साल की थी। सन्नू के लिए उसकी माँ सब कुछ थी और माँ के लिए उसकी बेटी। सोनी ने कड़ी मेहनत से सन्नू को पाला पोसा। वह घरों में काम करने जाती और लोगों के कपड़े भी सिलती और घरेलू काम में लगी रहती ताकि उसकी बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। सन्नू भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा अपनी माँ को गर्व महसूस कराती थी। जब सन्नू 12वीं कक्षा में थी तब सन्नू ने पूरे ज़िले में टॉप किया था। तब उसे दूसरे शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिला। सन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सोनी के मन में चिंता घर कर गई थी। उसे पता था कि शहर में पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। वह अपनी इकलौती बेटी सन्नू को दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए कैसे भेज दे। सोनी ने सन्नू को बाहर पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया। सन्नू अब अपनी माँ सोनी से नाराज़ रहने लगी। सन्नू के बार बार समझाने पर भी सोनी नहीं मान रही थी। सोनी को डर था कि उसकी बेटी को अगर कुछ हो गया तो वह किसके सहारे रहेगी। सोनी जिस घर में काम करने जाती थी वह सरकारी स्कूल की टीचर थी। उन्होंने भी पेपर में पढ़ा था कि सोनी की बेटी पूरे ज़िले में 12वीं में टॉप आई थी। तब उन्होंने सोनी से पूछा तो सोनी ने कहा पूरे ज़िले में टॉप आई थी, इसी वजह से उसे बाहर जाने का मौका मिला है। लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि माहौल ख़राब चल रहा है और मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं। टीचर सुलेखा ने सोनी को समझाया और उनसे कहा कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। तुम्हारी लड़की बुद्धिमान और समझदार है, वह कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। तुम उसे बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दो और पैसे की जो मदद होगी मैं कर दूंगी। सुलेखा जी ने सन्नू की प्रतिभा को देखते हुए उसके कुछ आर्थिक सहायता दी। सोनी ने अपने कुछ जमा पूंजी भी निकाल ली और सन्नू को दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। शहर की ज़िंदगी सन्नू के लिए नई थी, लेकिन उसने अपने आप को खुद को संभाला और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। हर परीक्षा में वह अव्वल आती और अपनी माँ को अपनी सफलता की हमेशा खबर देती। सोनी भी हर बार अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर अपने सारे दुख भूल जाती। समय बीतता गया। सन्नू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपनी पहली तनख्वाह लेकर अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ के सामने रख दिया। सोनी की आँखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू उसके खुशी के थे। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, आज अगर तुम्हारे पापा होते तो वह बहुत खुश होते। सन्नू ने जवाब दिया, माँ आप ही तो मेरी मम्मी और पापा दोनों हैं। आपने जो मेरे लिए संघर्ष किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मेरी बारी है कि मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूँ। सोनी के आँखों में सन्नू की बात सुनकर आंसू आ गए। सोनी ने बेटी सन्नू को जोर से गले लगा लिया और अपने जीवन के संघर्षों को भुला दिया। सन्नू ने अपने सपनों को साकार किया और अपने माँ के सपनों को पूरा किया।
माँ बेटी की इस अनोखे रिश्ते की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।